दर्शकों नमस्कार, मैं हूं इमरान, आपके साथ आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं इस समय मौजूद हूं स्टैनली ब्लैक एंड डेकर के स्टॉल पर। फॉर्मरली इस कंपनी को एमटीडी के नाम से जाना जाता था, लेकिन कुछ बदलाव हुए जिसके बाद कंपनी का ब्लैक एंड डेकर रखा गया। कंपनी क्या है, किस तरीके के फार्मिंग सॉल्यूशन और हॉर्टिकल्चर सॉल्यूशन किसानों को उपलब्ध कराती है, सब कुछ जानेंगे हमारे खास मेहमान रजनीश लांबा जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। थैंक यू फसल क्रांति टीम। सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि जो आपकी कंपनी है उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, एमटीडी फॉर्मरली अभी स्टैनली ब्लैक एंड डेकर टूल्स एंड आउटडोर वर्टिकल का पार्ट है और ये कंपनी 1843 में स्टार्ट हुई थी। ये यूएस एमएनसी है जो मोर देन 172 कंट्रीज़ में काम करती है। तो हम लोग टूल्स एंड आउटडोर वर्टिकल के पार्ट हैं स्टैनली ब्लैक एंड डेकर के अंडर। सो अंडर दिस ग्रुप वी हैव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, व्हील्ड प्रोडक्ट, हैंड टूल प्रोडक्ट्स, हैंड हेल्ड प्रोडक्ट्स। सो हम लोग किसानों को, बागवानों को, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको सभी सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। वो चाहे गार्डन ट्रैक्टर से रिलेटेड हो या लॉन मूवर से रिलेटेड हो या ब्रश कटर हो, चेनसो हो, हैंड टूल हो, गार्डन श्रेडर हो, कोई भी उसकी जो नीड है वो हमारे पास अवेलेबल है वो प्रोडक्ट्स। सर अगर हम बात करें गार्डनिंग प्रोडक्ट्स की, तो इंडिया में कहाँ पे, जो हमारी कंट्री है, कहाँ पे आप मार्केट कैप्चर करते हैं? इंडिया में थ्रू आउट द कंट्री, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, हर तालुका लेवल पे हम लोग प्रेजेंट हैं। हमारे सर्विसिंग डीलर्स के माध्यम से हम लोग हमारे कस्टमर्स को हमारे उत्पाद पहुंचाते हैं। ऐसी क्या यूनिकनेस है, क्या क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट्स में जो आपके जो प्रोडक्ट हैं उनको सबसे अलग बनाती है? देखिए, हम लोग बहुत सी चीज़ों के इन्वेंटर हैं। जब हम इन्वेंटर होते हैं तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम निरंतर अपने प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा सुधार करें। अभी आप लोन मूवर की बात करेंगे तो लोन मूवर हमने 1953 से बनाना स्टार्ट किया था। हम लोग बहुत सी कंपनियों को हमारे जो डेक्स हैं वो सप्लाई करते हैं। सो बीइंग अ लीडर एंड बीइंग अ इन्वेंटर, ये हमारा दायित्व रहता है हमेशा कि हम लोग निरंतर अपने प्रोडक्ट्स में सुधार करते रहें और हम करते रहते हैं और करते रहेंगे। अगर हम बात करें गार्डनिंग पार्ट थोड़ा छोड़ देते हैं, एग्रीकल्चर पे आते हैं, तो एग्रीकल्चर में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर अभी आप काम कर रहे हैं और जिनको भविष्य में लेके आने वाले हैं? देखिए, एग्रीकल्चर स्पेस की अगर हम बात करें तो किसानों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ होता है पावर वीडर। जब तक आप खेत की जुताई नहीं करेंगे, खेत बीज बोने के लायक नहीं होगा, खेत प्रिपेयर नहीं होगा, तो पावर वीडर अगर हम स्पेस की बात करें तो पावर वीडर स्पेस में हमारे पास दो तरह के मॉडल्स अवेलेबल हैं। एक रियर रोटरी के साथ है जो गन्ने और सब्जियों के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। दूसरा फ्रंट रोटरी के साथ है जो खेत की जुताई, गहरी जुताई के लिए उपयुक्त होता है। फ्रंट रोटरी टिलर में हमारे पास 3 मॉडल हैं, 5 HP, 5.5 HP, 7.5 HP। 5 HP में हमारे पास 2 मॉडल है। एक मॉडल हमने किसान में स्पेशली लॉन्च किया है जो शॉक एब्जॉर्बर सिस्टम के साथ है। ये एक नई इनोवेटिव तकनीक है। इस तकनीक से फार्मर का वाइब्रेशन लेवल यानी कि थकान बहुत कम होता है, क्योंकि इस मशीन में वाइब्रेशंस बहुत कम हैं। जब फार्मर को थकान कम होगा तो वो ज़्यादा समय तक मशीन को यूज़ कर सकेगा, ज़्यादा एरिया को पर डे कवरेज कर सकेगा। वैल्यू बहुत मैटर करती है जब हम चीज़ को किसी भी उत्पाद को देखते हैं तो उसको, ये तो क्वालिटी की बात हमने की, लेकिन एक जो उसका प्राइसिंग होता है या वैल्यू होती है वो ख़रीदने से पहले बड़ा मैटर करती है किसी भी कस्टमर के लिए। तो किसान देखता है कि उसके बजट में चीज़ें हैं या नहीं है, तो कितना कॉस्ट इफेक्टिव आप इसको बना रहे हैं? देखिए, हम जो प्रोडक्ट, हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं या जो भी हम नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसमें सबसे पहले वैल्यू फॉर मनी फैक्ट्री ही देखा जाता है। बिकॉज देखिए, हमारे भारत में 65% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है या एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। सो जो चीज़ 65% लोगों को जा रही है यानी कि मास मार्केट के लिए जा रही है, वो हमेशा वैल्यू फॉर मनी ही जाती है। बिकॉज अगर किसान की रीच में कोई चीज़ नहीं आएगी तो उसको वो खरीदेगा ही नहीं, वो खरीद ही नहीं पाएगा, और खरीद ही नहीं पाएगा तो हमारा जो मैकेनाइजेशन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मोटिव है मैकेनाइजेशन करना, वो हमारा मोटिव ही पूरा नहीं हो पाएगा। सो सभी प्रोडक्ट्स जो हैं वो वैल्यू फॉर मनी हैं, अफोर्डेबल है, क्वालिटी प्रोडक्ट हैं और ड्यूरेबल हैं, लंबे समय तक चलती हैं। रजनीश सर, अगर हम बात करें आपके प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट और वारंटी या सर्विस, सेल एंड सर्विस होती है, तो वो किस लेवल पे अभी तक आप अप्रोच करते हैं अपने कस्टमर्स को? देखिए, जहाँ तक ड्यूरेबिलिटी की बात है, हमारे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हैं, क्वालिटी ओरिएंटेड हैं,
टेक्नोलॉजी अपडेट हैं। जब आप ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उन प्रोडक्ट्स में फ्रीक्वेंट सर्विसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, हर गैसोलीन प्रोडक्ट में या कोई भी प्रोडक्ट है उसमें सर्विसिंग की ज़रूरत आती है एक निश्चित इंटरवल के बाद। उस इंटरवल में हमारे जो सर्विसिंग डीलर्स हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, कस्टमर्स को, और हम उनको स्पेयर पार्ट्स का बैकअप देते हैं। हमारे पास फुली ट्रेन टेक्नीशियन टीम है जो समय समय पर आपके सर्विसिंग कैंप भी लगाती रहती है। क्या किसी तरीके की सब्सिडी आपके प्रोडक्ट्स पर अवेलेबल है या नहीं? हर स्टेट में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे भारत सरकार की 40% से लेकर 80% तक की सब्सिडी अवेलेबल है। किसान अपने खेती कार्यालय से संपर्क करें और वहाँ से उनकी फॉर्मेलिटी करने के बाद हमारा प्रोडक्ट खरीदें, उनको 100% सब्सिडी मिलेगी। NHB जो संस्था है, क्योंकि वो भी काफ़ी प्रयास कर रही है जो अपना ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसको प्रमोट करने की, तो अगर देखते हैं जो बागवान आज भी हमारे बागवान हैं वो पुराने चीज़ों से मतलब पुरानी चीज़ों को ही लेके चलते हैं, तो उनके लिए किसी का अवेयरनेस कैंपेन या कुछ ऐसी चीज़ें कि उनको आकर्षित किया जाए और उनको बताया जाए कि अत्याधुनिक मशीन भी अवेलेबल है इन सब चीज़ों के लिए, तो इस तरीके की कुछ एक्टिविटी आपकी चलती है? देखिए, कंपनी अपने लेवल पे, अपने सदर पे हमेशा ATL और BTL एक्टिविटीज़ दोनों ही करती रहती है। उसके अलावा जहाँ पे भी आपके अच्छे किसान मेलेज होते हैं, हमारा प्रयास ये रहता है कि हम हर किसान मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और किसानों को जो नए सुधार जो टेक्निक में हो रहे हैं, जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं या अपग्रेड जो प्रोडक्ट्स हो रहे हैं टेक्नोलॉजी वाइज, उनकी जानकारी दे सकें। प्रिंट मीडिया में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि किसानों को नई जो चीज़ों की जानकारी है वो पहुंचाने की कोशिश करें। ATL BTL एक्टिविटीज़ हमारा दोनों ही किसानों के साथ रहता है हमेशा निरंतर। सवाल आपसे थोड़ा सा रहेगा कि कितना कॉम्पिटिटिव मार्केट को मानते हैं, खासकर भारत जैसे देश में स्मॉल लैंड और बागवानी जैसे की अगर हम बात करें तो बागवानी का प्रोडक्शन अच्छा है लेकिन लैंड होल्डिंग कम है, तो क्या मार्जिनल फार्मर्स ज़्यादा हैं, तो कितना चैलेंजिंग और कॉम्पिटिटिव इसमें? देखिए, एग्रीकल्चर स्पेस हो या हॉर्टिकल्चर स्पेस हो या दूसरे स्पेसिस की अगर हम बात करें, कंपटीशन आज के दिन संसार में सब जगह है, लेकिन बात होती है कि आपके सेगमेंट की, आप किस सेगमेंट में प्ले करते हैं जी। हर सेगमेंट का एक अपना मार्केट बेस है, हर सेगमेंट का अपना एक ग्राहक है। हम लोग टॉप सेगमेंट में प्ले करते हैं। तो टॉप सेगमेंट में जब हम प्ले करते हैं तो वहाँ पे कस्टमर क्वालिटी देखता है, वहाँ पे कस्टमर प्राइस नहीं देखता, वैल्यू फॉर मनी देखता है। जब कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी मिलेगी, जब मैं बोलता हूँ कि सर ये मेरा प्रोडक्ट है, इसकी जो स्पेन लाइफ है वो 7 ईयर्स है, तो वो 7 ईयर्स में अपने कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को डिवाइड करता है, जो हमेशा चीप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के मुकाबले हमेशा ही बेटर है। अंत में चलते चलते जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप स्टैनली ब्लैक एंड डेकर की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे किसान भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप जब भी किसी प्रोडक्ट का चुनाव करें, आप हमेशा उसमें वैल्यू फॉर मनी की ही चीज़ें देखें। खाली प्राइसिंग पे मत जाइए, आप लोग स्पेसिफिकेशंस पे जाइए, आप लोग फीचर्स पे जाइए, आप लोग वैल्यूज़ पे जाइए। जब आप इन तीनों चीज़ों का मशीनरी खरीदते समय सिलेक्शन करेंगे तो हमेशा आपको वैल्यू फॉर मनी मिलेगी। मैं इस किसान मेले में मंच के माध्यम से, हमारी स्टॉल के माध्यम से फसल क्रांति टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो लोग अपना कीमती समय में निकाल के हमारी स्टॉल पे आए और हमारे विचार रखें। सर, नया साल भी आने वाला है, किसानों के लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, हम लोग कृषि विभाग से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। MSP की बात हो, वो चाहे क्वालिटी फर्टिलाइजर्स उपलब्ध कराने की बातें हो, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसानों के लिए बहुत निरंतर नए प्रयास कर रही है, वो चाहे MSP को लेके हो या प्रोड्यूस को लेके हो या वेयर हाउसिंग को लेके हो। तो मुझे लगता है कि किसानों की आय जो दुगनी करने का भारत सरकार ने जो सपना देखा था वो निश्चय ही आने वाले समय में पूरा होगा और किसान अपनी उपज अच्छे से और मंडी में बेच पाएंगे, अपनी उपज का अच्छा दाम प्राप्त कर पाएंगे और मेरी शुभकामनाएं हमारे किसानों और बागवानों भाइयों के साथ हैं। तो ये थे हमारे साथ रजनीश लांबा जी, जिन्होंने बड़े विस्तार में और अच्छे तरीके से एक एक प्रोडक्ट की डिटेल हमें बताई, किस तरीके से कंपनी काम कर रही है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद। थैंक यू।